Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss the important question of NCERT class 11th biology, and the first chapter is the living world. So let's. The first question is, the label of herbarium seed does not carry information on. Options are date of collection, name of collector, local name and the height of plant. सी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हर्बेरियम सीड, सबसे पहले तो समझते हैं हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम का मतलब होता है जहाँ पे डिफरेंट प्लांट ऑफ स्पीसीज आपकी रखी जाती हैं कलेक्ट करके। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि डज नॉट, ध्यान से देखना, डज नॉट पूछा है कि क्या नहीं कैरी करता है इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है आपका हर्बेरियम। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपका कलेक्शन नंबर होता है आपका, यानी कि डेट ऑफ कलेक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम होता है आपका। दूसरा देखिए डेट ऑफ कलेक्शन होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। दूसरा आपका कलेक्टर ये होता है, ये देखिए कलेक्टर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा। लोकल नेम भी उसमें लिखा जाता है, आपका नेम लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए और क्या क्या चीज़ होती है, फ्लावर कलर होता है, नेम, लोकेलिटी, आइडेंटिफाई बाय, फैमिली, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें कैरी होता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका किसके रिलेटेड है, हर्बेरियम सीड। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिकल एड इंक्लूड्स। आपसे पूछा है कि टेक्सोनॉमिकल एड क्या क्या इंक्लूड करता है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन एंड ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, सी। और देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। ये देखिए टेक्सोनॉमिकल एड होता है आपका जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे कि देखिए बोटैनिकल गार्डन, हर्बेरियम, मोनोग्राफ, म्यूजियम, फ्लोरा, कीज और क्या क्या होते हैं आपके मैनुअल्स। ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर होती हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। तो रेस्ट ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। और जूलॉजिकल पार्क, तो आपको ऑप्शन में क्या क्या गिवन था, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सारे आपको ऑप्शन में गिवन थे। फर्दर आपकी क्या भी होंगे, हर्बेरियम, फ्लोरा, कीज, मैनुअल्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म विच डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। एंड ऑप्शंस आर वायरसेस, डायटोम्स, लिंचेस, बैक्टीरिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। लिविंग थिंग्स होती हैं आपकी जैसे कि पीपल हो गए, एनिमल हो गए, आपकी प्लांट हो गई। जैसे कि लिविंग थिंग्स अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है आपका, जैसे एनिमल, मैन मेड जितनी भी, जैसे चेयर फॉर एग्जांपल, चेयर आपकी जैसी बन गई वो मैन्युफैक्चर हो गया, अब इसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये किस में आएगा आपका, नॉन लिविंग थिंग में। अब आपसे ऑप्शन में पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। द करेक्ट आंसर इज वायरसेस आपके दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बार वायरस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये देखिए वायरस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपकी एनवेलप प्रोटीन्स होती हैं। दूसरा आपका आउटर लेयर एक एनवेलप होगा जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें होता है आपका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, वायरल जीनोम होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, और आपका वायरल टैगमेंट होता है। ये सारा आपका वायरस के स्ट्रक्चर हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वायरसेस। नेक्स्ट, the highest level of organization among the following. Options are ecosystem, landscape, population, communities. अब आपसे पूछा है कि इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बढ़ता है। सबसे नीचे आपका आता है देखिए इंडिविजुअल के बाद आपका क्या आता है, पॉपुलेशन के बाद आप सोचिए कि इकोलॉजी में सबसे पहले आपका एक इंडिविजुअल पर्सन आएगा, उसके बाद इंडिविजुअल से आपकी क्या बनेगी, पॉपुलेशन, फिर आपका आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, फिर आपका आता है कम्युनिटी, फिर आपका आता है इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप, उसके बाद आपका बायोम एंड लास्ट में आपका आता है बायोस्फीयर। तो अब आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, कम्युनिटी तो आपका नहीं है, कम्युनिटी से ऊपर भी आपके ऑप्शन है। दूसरा आपको दे रखा है इकोसिस्टम तो आपका नीचे आ जाता है इकोसिस्टम। तो सबसे आपका इन ऑप्शन में अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, लैंडस्केप। बट लैंडस्केप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज सबसे हाईएस्ट में कौन आता है आपका, बायोस्फीयर, और सबसे लोवेस्ट में कौन आएगा आपका, कम्युनिटी, इसमें इंडिविजुअल। ये चीज़ याद रखना। बट हमें ऑप्शन में यहाँ पे बायोस्फीयर नहीं गिवन था, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, लैंडस्केप।
नेक्स्ट ये देख लीजिए आप लोग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का दिखा दिया है। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें कि लिविंग वर्ड में कौन सबसे ऊपर आता है और नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में जैसे हम देखते हैं तो सबसे छोटा आपका क्या होता है, एटम। एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका आते हैं एटम से मिलके आपके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। इसमें आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब लिविंग थिंग में देखते हैं, सबसे पहले सेल, सेल से मिलके आपकी क्या बनती है, टिश्यू, टिश्यू से आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। उसके बाद आपके ऑर्गेनिज्म, फिर आपका ऊपर क्या आता है, पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम और सबसे ऊपर आपका क्या आएगा, बायोस्फीयर। तो यानी कि जो ऊपर वाले हैं आपके बायोस्फीयर, ये सारे आपके क्या है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नीचे वाले आपके क्या है, सारे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग में भी देख लेंगे। लिविंग कंपोनेंट में सबसे छोटा कंपोनेंट आपका क्या होता है, सेल। उसी तरीके से नॉन लिविंग में क्या होता है आपका, एटम, ठीक है। सेल से मिलके आपकी क्या बनती है, टिश्यूज, और एटम से मिलके आपके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। एटम्स फर्दर क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट बताना है आपको क्लासिफिकेशन का। ऑप्शंस, डिवीजन, सीरीज, स्पीसीज एंड ऑर्डर। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे देखिए आपका आता है स्पीसीज, फिर आता है आपका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो आपसे कौन सा पूछा है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, स्पीसीज। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज स्पीसीज। नेक्स्ट, अ जेनेटिक नेम ऑफ प्लांट शुड ऑलवेज बिगिन विथ। देखिए जब भी हम लोग जेनेरिक नेम लिखते हैं तो आपसे पूछा है कि कैसे स्टार्ट होता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, बोल्ड स्मॉल लेटर है, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अपर केस लेटर। अब हम लोग थोड़ा बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी देख लेते हैं। ये आपका कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। पहला आपका स्पीसीज होता है, दूसरा आपका जेनेरिक एपिथेट। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपका लीनियस ने 1751 में। सबसे पहले देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग जीनस का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीसीज, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, शुड बी इन ग्रीक और लैटिन, देन द नेम ऑफ रिलेटेड द प्लांट, उसके बाद जीनस नेम शुड बी कैपिटलाइज। तो हमसे क्या पूछा है, जेनेरिक नेम कैसे लिखते हैं। तो देखिए जीनस नेम शुड बी कैपिटलाइज, और स्पीसीज का नेम कैसे लिखा जाता है, हमेशा स्मॉल लेटर में। इट शुड बी इनिशियलाइज एंड अंडरलाइन, अंडरलाइन करके आपका लिखा है। तो पूरा ये आपका किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन में आपसे लोवेस्ट पूछा था, तो हाईएस्ट देखिए कौन है आपका, हाईएस्ट सबसे ऊपर कौन आता है आपका, किंगडम। तो ऑप्शन क्या क्या दिए, किंगडम, डिवीजन, क्लास एंड फैमिली। सो द करेक्ट आंसर इज किंगडम, दैट इज ए। नेक्स्ट, अ टेक्सॉन रिफर्स टू। आपसे पूछा है टेक्सॉन वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, अ टेक्सोनॉमिकल यूनिट ऑफ एनी रैंक, एंड द लास्ट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। सो द करेक्ट आंसर ऑफ टेक्सॉन रिफर टू इज अ टेक्सोनॉमिकल यूनिट ऑफ एनी रैंक। अब देख लेते हैं हम थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन की, टेक्सोनॉमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन देखो, प्लांट्स आर अरेंज इनटू ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, द ग्रुप आर कंसिडर एज कैटेगरी ऑफ टेक्सा एंड फॉर्म द टेक्सोनॉमिकल सिस्टम। आ रहा है समझ में, जहाँ पे हम लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स को क्या करते हैं, आपका अरेंज करते हैं, तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सा, और उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आपका टेक्सोनॉमिकल सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अ टेक्सोनॉमिकल यूनिट ऑफ एनी रैंक, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, to identify and derive the name of any organism by referring to the existing classification, exist से वो करके। नेक्स्ट है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सॉन, दैट इज की फैमिली, की कौन सी फैमिली से वो आपका बिलोंग करता है। तो यहाँ पे टेक्सॉन वर्ड का मतलब क्या होगा, आपका अ टेक्सोनॉमिकल यूनिट ऑफ एनी रैंक। द करेक्ट आंसर इज सी। Next, artificial system of classification was given by options Sokal and Smith, Bentham and Hooker, Robert Clive and Linnaeus. The correct answer is D. Next, ICBN stand for, ICBN का full name बताना है आपको। Options, International Code of Botanical Nomenclature,
Next, International Congress of Biological Names. Next, International Code of Botanical Nomenclature. And the last is Indian Congress of Botanical Names. So the correct answer is International Code of Botanical Nomenclature. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ICBN is stand for International Code of Botanical Nomenclature. The correct answer is A. Next, the living organism can be unexpectedly distinguished from the non-living things on the basis of their ability. अब आपसे पूछा है कि कैसे आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं. इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड मूवमेंट. लास्ट आपका रिस्पॉन्सिवनेस टू टच. अब देखिए यहाँ पे ये सारे ही जो आपके हैं, सबसे पहले तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लिविंग थिंग्स की क्या क्या होती है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनमें आपकी क्या होगी, एक लाइफ साइकिल होगी, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, रिस्पॉन्स टू चेंज होगा, मूवमेंट होगा, रेस्पिरेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, आपका एक्सक्रीशन होगा, ग्रोथ होगी और न्यूट्रिशन होगी. ठीक है, तो यानी कि रिप्रोडक्शन भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ग्रोथ एंड मूवमेंट भी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच भी होता है. तो बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्सप्लेनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर. अब इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. एबिलिटी किसके उस पे है आपका, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. तो द करेक्ट आंसर इज आपका ए, दैट इज इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव. नेक्स्ट, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज. किस तरीके से आपकी स्पीसीज आपकी कंसिडर करी जाती हैं. ऑप्शंस, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड which cannot be defined in absolute term, real unit of classification devised by taxonomist. And the correct answer is species आपकी क्या होती हैं, आपकी real basic unit of classification. So the correct answer is A, that is real basic unit of classification. Next, the main objective of zoological park is. ये zoological park बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था क्या. zoological park क्या होते हैं, आपके पार्क क्या होते हैं जहाँ पे एनिमल्स और डिफरेंट स्पीसीज को क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है. जैसे कि दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो प्रगति मैदान में भी है zoological park. हर स्टेट में आपके अलग अलग zoological park है. जैसे कि इंडिया में उत्तराखंड का आप देखेंगे तो नैनीताल जू पार्क, हर जगह पे हर स्टेट में आपके zoological parks बनाए गए. तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें zoological park बनाने पड़े. ऑप्शंस आर कॉप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ एनिमल, नेक्स्ट प्रोवाइडिंग नेचुरल हैबिटेट टू एनिमल्स, नेक्स्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग. ये सारे ही रीजन है कि हमने जूलॉजिकल पार्क्स को क्या किए, डेवलप किए. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ सेल्स एक्टिविटी टेक्स प्लेस थ्रू. कैसे सेल एक्टिविटी आपकी रेगुलेशन करती है. ऑप्शंस, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, flow of energy, flow of hormone, flow of smoke. The correct answer is flow of energy. See, देखिए कैसे आपका एनर्जी फ्लो होता है विद इन इकोसिस्टम. ध्यान से देखेंगे, सन से आपकी क्या होगी, सोलर एनर्जी मिलेगी. सोलर एनर्जी यानी कि पहले आपके प्रोड्यूसर आएंगे सबसे पहले, फिर आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपके आते हैं सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर. देखिए सन से आपका डायरेक्टली हीट लेके प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए ये क्या है आपके प्रोड्यूसर. फिर क्या होता है, कौन सी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, आपकी सोलर एनर्जी. देन क्या होगा, देखो सोलर एनर्जी से आपका किस में कन्वर्जन होगा, केमिकल एनर्जी में. यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेंगे, इन प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए चीज़ों को खाएंगे. उसके बाद फिर आपके क्या आते हैं, फिर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करेंगे, आपकी कौन सी एनर्जी रिलीज करेंगे, फिर से केमिकल एनर्जी. तो फिर किस में आपके कौन खाएंगे उनको, सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर. ठीक है, और लास्ट में सारे डिकम्पोज होके क्या हो जाएंगे, आपके सारे डिकम्पोज हो जाएंगे. डिकम्पोज यानी कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट के फॉर्म में आएंगे, फिर से ये आपके रीयूज हो जाएंगे. तो समझ में आ रहा है कैसे फ्लो होगा, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एसर्शन और रीजन दिया है. तो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है. ऑप्शंस देखिए, एसर्शन में आपको दिया है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट हेल्प टू आस्क हाउ स्पीसीज आर फॉर्म. पूछा है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है ये कंसेप्ट आपका हेल्प करता है टू आस्क स्पीसीज हाउ फॉर्म, कैसे स्पीसीज फॉर्म हुई है. इसका रीजन दिया है कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज
is centered around the question of how reproductive isolation come about. एंड ऑप्शन आपको दिए हैं. पहला ऑप्शन है कि दोनों ही जो बोला है सर्जन और रीजन आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. नेक्स्ट दे रखा है आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट ऑप्शन में आपका है आर जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट में दे रखा है आर दोनों ही सही है और ये इसका आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है बोथ आर इनकरेक्ट. ठीक है. और लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपको ए इज ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट. तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, डी, ए आपका ट्रू है. जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं वो हम लोगों को हेल्प करती हैं. क्या, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, टू आस्क हाउ स्पीसीज आर फॉर्म. ठीक है. बट जो इसका रीजन दे रखा है वो करेक्ट नहीं है. तो द करेक्ट आंसर हम क्या टिक लगाएंगे, ए इज ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज. पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है. अब देख लेते हैं करेक्ट सीक्वेंस हमारे अकॉर्डिंग क्या है. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. स्पीसीज के बाद क्या दे रखा है, जीनस, ये तो करेक्ट है. जीनस के बाद आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पे देखिए फैमिली, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑर्डर. तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्पीसीज एंड ऑर्डर, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट. तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज. इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं. नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू. ऑप्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज based on the fossil records. Next, a list of botanics and zoologists who have worked on taxonomy of a species or group. Next, a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of animal and plant. And the last is stepwise arrangement of all category for classification of animal and plant. Taxonomical hierarchy है क्या, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि taxonomical hierarchy है क्या. टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, देखिए जहाँ पे स्टेप वाइज अरेंजमेंट है आपका. किस चीज़ का अरेंजमेंट है, ऑल द कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट. कैसे किया गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. तो यानी कि आपका क्या है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट है. तो इसका करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज रियल एग्जिस्टेंस. पूछा है कि इन कैटेगरी में से किसका रियल एग्जिस्टेंस है. ऑप्शंस, स्पीसीज, जीनस, किंगडम एंड फाइलम. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फाइलम. अब इसमें एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं. फाइलम और डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है. फाइलम रिफर्स टू अ प्रिंसिपल टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑफ एनिमल विच रैंक अबव द क्लास एंड बिलो द किंगडम. ठीक है. यूज टू क्लासीफाई, किसके लिए, किसकी क्लासिफिकेशन की हम लोग फाइलम को यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. अब प्रीसाइज टेक्सोनॉमिकल लेवल. और डिवीजन किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यूज टू क्लासीफाई प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, अ लेस प्रीसियस क्लास ऑफ लेवल. अ डिवीजन रिफर्स टू अ टेक्सोनॉमिकल रैंकिंग ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई विच रैंक अबव क्लास एंड बिलो किंगडम. ये बताया है उसकी पोजीशन कहाँ पर है करके. मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि फाइलम यूज़ किया जाता है आपका टू क्लासीफाई एनिमल्स एंड डिवीजन आपका यूज़ किया जाता है टू क्लासीफाई प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्टा. अब एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों का एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया. देखिए, वर्टिब्रेट्स, एनालेट, मोलस्कस, नेमेटोइड्स एंड एंथ्रोपोड्स. अब यहाँ पर देखेंगे वर्टिब्रेट्स फाइलम, ये दिख रहा है आपको, फाइलम का क्लासिफिकेशन किया गया. अब इसको फर्दर वर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई किया आपका फिश, एम्फीबिलियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल. वर्टिब्रेट्स क्या होती है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. वर्टिब्रेट्स वो होती हैं जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डी होती है. ठीक है. और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया है. और एंथ्रोपोड को आपका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है. ठीक है. तो ये आपका एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, a true species comprises of a population. Options, interbreeding, sharing of same niches, reproductively isolated, feeding over the same food. The correct answer is reproductively isolated. अभी होता क्या है reproductive isolation, जरा देख लेते हैं एक बार. As a new species evolve, population become reproductively isolated from each other. Reproductive isolation occur when member of two population cannot interbreed and produce fertile offspring. समझ में आ रहा है.
जब आपकी दो डिफरेंट पॉपुलेशन की स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं और फर्टिलाइज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कैन डेवलप बाय बिहेवियर आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन एंड टेम्पोरल आइसोलेशन। कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर इन द फंगल सेल इज, किस फॉर्म में फूड आपका स्टोर होता है फंगल सेल में? ऑप्शंस ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ग्लाइकोजन। अब हम देख लेते हैं कि ये फंगल सेल कैसी दिखती है। देखिए फंगल सेल में क्या होता है आपका, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है ना आपका, क्या होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो किस फॉर्म में आपका स्टोर होगा? दैट इज ए, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, ऑल एल्गी हैव, सारी एल्गी में क्या होता है पहले देख लेते हैं ये एल्गी होती क्या है। एल्गी आपकी होती हैं प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नो ट्रू रूट्स, इनकी कोई ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, सिर्फ अटैचमेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती हैं आपकी, स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होती हैं, मस्ट हैव अ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा इसमें आपका, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या होता है आपका, नॉन मस्कुलर होते हैं, डू नॉट पोजेस एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये आपका हो गया एल्गाई के बारे में। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है एल्गाई में। इनमें से ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है फाइकोब्लिन्स एंड कैरोटीनॉइड, कैरोटीन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, नेक्स्ट क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन, लास्ट वन इज क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस क्या होता है सबसे पहले देख लो यहाँ पे। होमोस्पोरस का मतलब होगा सेम, हेटेरोस्पोरस का मतलब होगा डिफरेंट। तो स्पोरोफाइट आपका क्या होगा, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, यानी कि होमो है ना वर्ड, तो यानी कि क्या होगा सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, यानी कि बाइसेक्सुअल होंगे आपके। ठीक है, गैमेटोफाइट, एग्स एंड स्पर्म। और हेटेरोपोरस क्या होगा, यहाँ पे आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं आपका कौन सा इसमें से आपका हेटेरोपोरस है। फर्स्ट है इक्विस्टम डायोप्टेरिस, नेक्स्ट है आपका सेलेविनिया एंड द लास्ट वन इज एडियंटम। द करेक्ट आंसर इज सेलेविनिया। करेक्ट, आप लोग इमेज देख सकते हैं, इस तरह का आपका ही दिखता है ये प्लांट। नेक्स्ट, इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन, आपसे पूछा है कि किसमें आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होता है। ऑप्शंस क्रिप्टोगैमी, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिप्टोगैमी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेनिरोगैमी, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट इज एंजियोस्पर्म। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज क्रिप्टोगैमाई। अब देख लेते हैं क्रिप्टोगैमाई क्या होता है। क्रिप्टोगैमाई डू नॉट बियर फ्लावर एंड सीड्स, दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, दे नीड मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू सर्वाइव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यीस्ट, क्लैमिडोमोनास, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये क्रिप्टोगैमिया क्या था। देखो प्लांट किंगडम जो होता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा था ना, अब यहाँ पे प्लांट किंगडम का देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगैमिया, दूसरा आपका पेनिरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया क्या होता है आपका, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ये सारे आपके कैसे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, और ये सारे आपके कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें देख लेते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन, थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेडिडोफाइटा। थैलेरोफाइटा यानी कि लिवर रोथ, इसमें आपके क्या होंगे फॉन्स। ये फिर से थैलोफाइटा आपका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, किस किस में होता है, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई, लिंचेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से आपके, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे कौन से आपके एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, फ्रूट बेयरिंग। इसमें आपका फर्दर क्लासीफाई होता है मोनोकॉट और डाइकोट में। ये आपका पूरा प्लांट किंगडम। नेक्स्ट, विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स। कौन सा फाइलम ऑफ एनिमल को हम लोग फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। ऑप्शंस पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब देख लेते हैं ये फ्लैटवॉर्म क्या होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म वॉर्म आर फ्लैटवॉर्म, ऑल फ्लैटवॉर्म है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, हैव क्लियरली डिफाइन क्या होते हैं इसमें, हेड एंड टू लार्ज आइज स्पॉट्स। ठीक है, सम हैव बम्स, थ्री मेजर क्लासेस, इसके थ्री मेजर क्लासेस हैं, प्लेटफॉर्म, फुल्क्स एंड टैप फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है, यहाँ पे जरा देख लो। प्लेटीहेल्मिन्थीज आपका क्या है, बॉडी प्लान, बाइलेटरल सिमेट्री है, हैबिट देखो एक्वाटिक है आपका, न्यूट्रिशन कैसे करता है,
मे आर पैरासाइट्स, फीड्स ऑफ होट्स, और फीडिंग क्या करेगा आपका एग्जाम्पल्स कि आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार कर लेना. नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम. पूछा है आपसे कि कौन सा इसमें से आपका एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम है. ऑप्शंस एकिनोडर्मेटा, पोरीफेरा, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. द करेक्ट आंसर इज एकिटोडर्मेटा. अभी होता क्या देखो, एकिनो का मतलब क्या है आपका स्पाइनी, एंड डर्मिस का मतलब क्या होता है आपका स्किन, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, स्पाइनी स्किन कवरिंग अ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट, ठीक है, लाइक एंडोस्केलेटोन. इसको एकिनोडर्मस का आपका फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है 5 कैटेगरी में, जैसे आपका स्टार फिश, बेटल स्टार, ये दिख रहा है आपको, सैंड डॉलर, सी कुकुमस, ये सारा आपका कैरिनोइड्स, ये आपका सीरकस, ये फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है. तो एकिनोडर्मेटा आपका 2 टर्म से मिलके बना है. द फर्स्ट टर्म इज एकिनो का मतलब क्या है, स्पिंगी, और आपका दूसरा डर्म का मतलब डर्मिस का मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है. तो इनकी एकदम हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट लाइक स्किन होती है, जैसे आप लोग यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इसका ए. नेक्स्ट, ये यहाँ पे भी आपको दिखाया, देखो मैराइन एनिमल फाइलम का आपका फिर से क्लासिफिकेशन कर दिया एनिमल किंगडम का. ये आप लोग एक बार देख लेना फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए. ये देखो यहाँ पे सारा दिया है, ठीक है, एक बार आप लोग इसको रीड कर. नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई. आपसे पूछा है कि न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई में न्यूट्रिशन मोड क्या है. ऑप्शंस ओनली स्पैरोट्रॉपिक, नेक्स्ट स्पैरोट्रॉपिक और पैरासाइट, नेक्स्ट only parasite, and the last is none of the above. The correct answer is B, that is स्पैरोट्रॉपिक और पैरासाइट. अब हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है. हेटेरोस्पोरिक आपका फर्दर 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन, स्पैरोफाइटिज्म और पैरासिटिज्म. अब हमें यहाँ पे हम लोगों को 2 टर्म देखने हैं. फर्स्ट आपका क्या है, स्पैरोट्रॉपिक, और दूसरा आपका क्या है, पैरासाइटिक. ये कैसे करते हैं देखो, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासिटिज्म कौन होते हैं, जो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से वो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ये कैसे करते हैं आपका स्पैरोफाइट्स क्या होते हैं, फीड ऑन डेड और डीके मैटर, यानी कि जो सड़े गलों को खाते हैं, ठीक है. इंक्लूड्स कौन है इसमें, बैक्टीरिया, फंजाई, एंड विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब. यहाँ पे आपके क्या है, द पैरासाइट्स obtain nutrient by living or on in the body of hosts. ये आपके टैप फॉर्म, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. और होलोजेनिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting solids organic matter which is then digest and absorb into their body. Example human, animals, insectivorous, plants, etc. Next, what is not possessed by bacteria. Options member bound organelle, nucleus, nucleolus, and the correct answer is D, that is all of these. यहाँ पे आप लोग डायग्राम भी देख लेना एक बार इसका बैक्टीरिया का. नेक्स्ट, what does anthropod means. anthropod means क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शंस बोनस लेग, कार्टिजिनियस लेग्स, लार्जेस्ट लेग, एंड जॉइंट्स लेग. द करेक्ट आंसर इज जॉइंट्स लेग. एंथ्रोपोड का मतलब क्या होता है आपका, जॉइंट लेग्स, मतलब कंटेन मोर स्पीसीज देन ऑल अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल एडेड टुगेदर. नेक्स्ट, एक्सट्रीमली डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, मैराइन, फ्रेश वाटर, एडेप्टेशन एंड फूड सोर्स. यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है. बट इज नॉट पॉइजनिंग अमंग दीज. कौन सा इसमें से पॉइजनिंग नहीं है, ये पूछा है आपसे. फर्स्ट इज स्कॉर्पियन, कैंटापेड्स, स्पाइडर एंड क्रैब. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज क्रैब. क्रैब के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारी कंट्री में इसको खाया भी जाता है, तो इसीलिए ये आपका एक क्या है, आपका नॉन पॉइजनिंग. नेक्स्ट, द excretory system in annelids is considered of tube called. Options flame cell, metanephridia, nephridia, protonephridia. The correct answer is C, that is nephridia. ये protonephridia और metanephridia में आप लोग डिफरेंस यहाँ से देख लेंगे, एक बार इसको रीड कर लेना दोनों में डिफरेंस के लिए. नेक्स्ट, विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूस फ्लावर. कौन सा इसमें से आपका फ्लावर प्रोड्यूस करता है. ऑप्शंस एंजियोस्पर्म, फंजाई, मोसेस एंड फर्म. द करेक्ट आंसर इज एंजियोस्पर्म. अब यहाँ पे एक बार आप लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस देख लेना. मेन डिफरेंस है आपका
बेयर देयर सीड्स एंड ऑन कोन्स, बेयर देयर सीड्स विद इन द फ्लावर। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जो विद इन द फ्लावर आपके सीड्स को बेयर करते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसके आप लोग एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे ग्रासेस, फ्लावरिंग ट्री, स्टेप्स, ये सारा आप लोग एक बार देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट, चूज द वेस्कुलर प्लांट आउट ऑफ दीज। इसमें से बताना है आपको कौन सा वेस्कुलर प्लांट है। ऑप्शंस मोसेस, लाइफ वर्थ, हॉर्नवर्थ एंड फर्न्स। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फर्न्स। फर्न्स क्या होता है देख लेते हैं एक बार। प्लांट विदाउट फ्लावर दैट यूज स्पोर inside of seed to produce. Next, in which organism flame cell form the excretory system? Option flatworm, earthworm, insect and crab. The correct answer is A, that is flatworm. Flatworm या flame cell क्या होता है, specialized cell that filter the remove excess water from the body of flatworm. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर फाउंड फिलामेंटस। फिलामेंटस किस में पाया जाता है इनमें से। ऑप्शन स्पाइरोगायरा, इग्लिना, क्लैमिडोमोनास एंड अमीबा। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्पाइरोगायरा। आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्पाइरोगायरा का, ये देखिए इसमें सेल वॉल होती है आपकी, क्लोरोप्लास्ट, ये दिख रहा है आपको, ये फिलामेंटल टाइप का, तो फिलामेंटल ग्रीन एल्गा ही होता है इसमें, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट, व्हाट डज अ बैक्टीरिया लैक। ऑप्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, क्रोमोसोम, मिसोसोम, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेलम, पीली, कैप्सूल्स। तो क्या मिसिंग है यहाँ पे आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, वट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बताना है आपको क्या होता है। ऑप्शंस ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक एंड नन ऑफ दिस। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है आपका सेल्फ, और ट्रोप्स का मतलब होता है फीड, और हेट्रोट्रॉप्स में हेट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट, ट्रोप्स का मतलब होता है फीड। तो यानी कि यूज सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड आइदर लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस और केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड। यानी कि कौन होगा आपका ऑटोट्रॉप्स में, प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉप्स में क्या होंगे, ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक और डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि ह्यूमंस आ जाएंगे आपके, जो आप लोग, जो किससे आप, हमारा हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो दूसरों से अपना, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद पे डिपेंड होते हैं। तो बैक्टीरिया का पूछा आपसे कि क्या है, तो बैक्टीरिया में दोनों मोड होता है आपका, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट, what is the phylum of octopus? Options Arthropoda, Mollusca, Annelida and Earthworm. The correct answer is C, that is Annelida. Annelida क्या होता है देखो, one or more pair of, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, one of more pair of chitinous seeds, complete digestive tract, closed circulatory system होता है आपका, segmented worm होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख लेंगे, अर्थवॉर्म, लीचेस, ये सारे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑप्शंस Protista include unicellular eukaryotic organism. Next, Whittaker classification. Whittaker considers cell structure, mode, and source of nutrition for classify the organism in 5 kingdom. Next, both Monera and Protista may be autotrophic and heterotropic. And last is Monerans have well-defined nucleus. देखते हैं पहले हम लोग प्रोटिस्टा आपके क्या इंक्लूड करते हैं, बोल रहा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका बोथ मोरेना एंड प्रोटिस्टा में प्रोड्यूस ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, मोनेरन्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट, which among the following has specialized tissue for conduction of water? Option Thallophyta, Bryophyta, Pedritophyta and Gymnosperm. The correct answer is C, that is Pedritophyta and Gymnosperm. Next, who among the following produce seeds? कौन इसमें से seed produce करता है? Option Thallophyta, Bryophyta, Pedritophyta and Gymnosperm. The correct answer is D, that is Gymnosperm. Gymnosperm के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, vascular plant that produce seed, नो फ्लावर एंड फ्रूट, सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे इसको फर्दर रीड कर लेना। नेक्स्ट, विच वन इज अ ट्रू फिश? ऑप्शन जेलीफिश, स्टार फिश, डॉग फिश एंड सिल्वर फिश। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डॉग।
Next, which among the following is exclusively marine? Options: Porifera, Echinodermata, Mollusca, Pisces. The correct answer is B, that is Echinodermata. Echinodermata के बारे में आप लोग यहाँ से एक बार इसकी definition read कर लेना. Next, which among the following have open circulatory system? Anthropoda, Mollusca, Annelida, Colentrata. Options are A. Correct answer is A, that is Anthropoda and Mollusca. ठीक है. अब ये यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है. दो टाइप का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. एक होता है आपका ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, दूसरा होता है आपका क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन. अब होता क्या है देखते हैं. इन दिस सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट थ्रू द लार्ज वेसल्स into the body cavity called सिंसस. यहाँ पे क्या होता है क्लोज सिस्टम में? इन दिस सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स. दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, द बॉडी टिश्यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, इसीलिए इसका नाम क्या आपका ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन. द बॉडी टिश्यू आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड. ठीक है. अब यहाँ पे और देख लेते हैं. द फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट रेगुलेटेड थ्रू द टिश्यू एंड ऑर्गन. यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ ब्लड रेगुलेटेड किया जाता है वेसल्स के थ्रू. दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इज एंथ्रोपोड एंड मोलस्कस. दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इज एनालिडा, एकिडोडर्मेटा, वर्टिब्रेट्स. ठीक है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना. नेक्स्ट, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल कोलम इज फिल्ड विथ ब्लड? ऑप्शंस: एंथ्रोपोडा, एनालिडा, नेमेटोडा एंड एकिडोडर्मेटा. द करेक्ट आंसर इज एंथ्रोपोडा. अब बाकी यहाँ पे इसके लिए आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना क्या होता है, ये डेफिनेशन है जस्ट. नेक्स्ट, एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय. ऑप्शंस: बुचेरिया, पिनवॉर्म, प्लेनेरियस, लिवर फ्लूक्स. ऑप्शन आर करेक्ट आंसर इज पिनवॉर्म. पिनवॉर्म के आप एक बार डायग्राम देख लो किस तरीके का होता है, इसको देख लेना एक बार. नेक्स्ट, विच वन is the most striking or common character of vertebrates? Option: presence of notochords, presence of triploplastic condition, presence of gilly pouches, presence of column. The correct answer is A, that is presence of notochords. notochords के बारे में आप लोग एक बार यहाँ से रीड कर लें. notochords आपके क्या होते हैं? flexible and rod shaped body found in embryo of all chordents derived from the mesoderms. एक्सेल स्केलेटन होता है. उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना इसको. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्केल्स? ऑप्शन: एम्फीबियंस, पिस्कस, रैपेटिस, रैबेटाइट एंड मैमल्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट. ऑप्शंस: एफ्स आर वार्म ब्लडेड एग. फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. ठीक है. एफ्स आर वार्म ब्लडेड एग laying on have 4 chamber heart. Next, ifs have features covered body, forelimbs are modified as wings and breathe through lung. Next, most of the mammals are viviparous. Next, fishes, amphibians and reptiles are oviparous. The correct answer is A. Next, Pedridophyta do not have root, stem, flower and leaves. The correct answer is C, that is flower. Further information of Pedridophyta, you can read this. And the last question is, identify a member of Porifera. Option: Spongilla, Euglena, Pelicillium and Hydra. The correct answer is A, that is Spongilla.